नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। इस वक्त हम मौजूद हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। जी हां, और आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किसानों को अवेयर किया जा रहा है। किस तरह का अवेयर किया जा रहा है, चलिए बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फार्म मैनेजर अरुण जरार जी। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आज जो है किसानों के लिए ये लेकर आए हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेरा नाम अरुण जरार, फार्म मैनेजर JPAP फार्म तालाब तिलो जम्मू। आज हम अपने किसान भाइयों को एक नई डेमोन्स्ट्रेशन बताने जा रहे हैं। जैसे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने किसानों को रूबरू किया कि पंचगव्य की डेमोन्स्ट्रेशन दी। उसके बाद हमने बायो इंसेक्टिसाइड जो घर में कैसे हम तैयार कर सकते हैं मेरे किसान भाई, उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन दी। आज हम एक पार्थेनियम घास, जिसको हम गाजर घास भी बोलते हैं और कांग्रेस घास भी बोलते हैं, और हमारा किसान भाई जो है उसके लिए ये सर दर्द बना हुआ कि अगर उनके जो दुधारू पशु उनको खुजली का कारण बनता है, अगर खेत में भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। और पार्थेनियम घास जो होता है, जिसको हम अनवांटेड बीड बोलते हैं दूसरी परिभाषा में, उसका हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में उसका कैसे जो नाइट्रोजन की पूर्ति है अपने फसलों में कैसे पूरी की जाए, आज मैं वो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन तालाब तिलो फार्म में देने जा रहा हूँ। तो मेरे किसान भाई हैं जो उस चीज़ का वो देख सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें हम जो पार्थेनियम ग्रास का जो है वो हम इसमें डालेंगे। उसको हमने चॉप्ड कर लेना। सबसे पहले उसका जो कुतरा बनाना है हमने वो हम इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले क्या करना, जो स्टेम होती है उसको हमने बीच में नहीं लेना। स्टेम को हमने काट के जो लीफ वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, वो सारा चॉप्ड करके चैफ कटर की हेल्प से हम कर सकते हैं, वो सारा उसमें डालना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक बेस्ट डिकम्पोज़र होता है। बेस्ट डिकम्पोज़र आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, उसका फंक्शन यही होता है, वो बायो फर्टिलाइज़र का काम करता है, साइल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, साइल कंडीशनर का काम करता है। और अगर फॉलियर स्प्रे हम बेस्ट डिकम्पोज़र जो हमारे पीछे बने हुए हैं, अगर उसका हम फॉलियर स्प्रे क्रॉस में देंगे तो वो बायो पेस्टिसाइड्स का काम करता है। मेरे किसान भाइयों को इसकी तरफ भी आना चाहिए। वो बेस्ट डिकम्पोज़र जो है वो 20 लीटर, अब मैं इसमें बेस्ट डिकम्पोज़र जो डालने जा रहा हूँ। बेस्ट डिकम्पोज़र का मतलब मेरे किसान भाइयों को मैं पहले ही बता दिया है कि ये बायो फर्टिलाइज़र का काम करेगा। उसके बाद साइल की जो फर्टिलिटी है, जो हेल्थ है, उसको भी ये इम्प्रूव करेगा, साइल कंडीशनर का काम करेगा। और अगर हम फॉलियर स्प्रे करेंगे तो ये बायो पेस्टिसाइड्स का भी काम करेगा। डिपार्टमेंट का मेन एक कृषि विभाग का यही उद्देश्य है कि फार्मर्स को जैविक खेती की तरफ प्रेरित किया जाए। हमारा किसान भाई जो है वो हाईली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करता है। उससे हम क्या करते हैं, एक चीज़ की तो रोकथाम करते हैं, लेकिन उसके साथ ही दूसरी चीज़ जो है वो पैदा हो जाती है। हम आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी हमारा किसान भाई जो आने की कोशिश करें। उसके बाद हम इसमें आस्ता आस्ता जो है कि वो गौमूत्र जिसको बोलते हैं कोज़ुरीन, इसमें 33 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो किसान भाई ऑलरेडी अवेयर है, क्योंकि मैं इसमें उन चीज़ों का प्रयोग कर रहा हूँ जो किसान भाई के घर में उपलब्ध होती हैं। क्योंकि गोबर भी उसको मिल जाएगा, गौमूत्र भी मिल जाएगा, बेस्ट डिकम्पोज़र बनाने के लिए मिल जाएगा, और ये घास जो होता है उसके खेत के आसपास झाड़ियों में कहीं भी उसको मिल जाएगा। तो उसके किसान की जो परेशानी को दूर करने के लिए हमने एक मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, एक इंटरवेंशन के तौर पे हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये गौमूत्र जो मैंने डाला, इसमें काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं, जो हमारी क्या कहते हैं उसको, क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके बाद अब इसमें मैं, जिसको हम फटकरी बोलते हैं, अलम बोलते हैं, ये क्या काम करती है, इसका क्या काम है मेरे किसान भाइयों। ये जो अलम सल्फेट होती है, ये हमारा अनबैलेंस जो साइल pH है, क्योंकि साइल pH जो होता है, अगर उसमें कोई बैलेंस नहीं हो तो हमारी साइल की सेहत ख़राब होती है। साइल pH बैलेंस को ठीक करने के लिए, थोड़ा बढ़ गया हो तो उसको लोअर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो पोटाशियम अलम होता है, वो क्या करता है, जो हमारे खेत में डिजीज़ पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं उनकी संख्या में ये कमी लाता है, और ये नाइट्रोजन प्रोवाइडर है। ये अलम जो है, ये नाइट्रोजन फटकरी जो नाइट्रोजन प्रोवाइड का काम करता है। इसमें मैंने तीसरा कंपोनेंट जो है वो ये डालना है। इसमें कोई 20-25 ग्राम ही डालूँगा, इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगा। उसके बाद मेरे किसान भाइयों, इसको हमने 15 दिन तक रखना है, इसको फर्मेंट करना है, इसको साड़ना है। जो हम इसमें डाला है, इसको मैंने 4-5 दिन तक इसको सुबह और शाम को ट्वाइस ए डे
सुबह और शाम को इसको मैं स्टर करूँगा, हिलाऊँगा। उसके 10 दिन के बाद नेक्स्ट इसको मैंने बंद करके रख देना। बंद करके क्यों रखना है? क्योंकि मैं जैविक प्रक्रिया कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक प्रक्रिया। अगर जो हाउस फ्लाई घूमती है, अगर वो एक भी एग लेंगी इसमें कर देगी, अगर इसको मैंने ढक्कन से नहीं कटा होगा, तो जो मैं करना चाहता हूँ कि वो शायद पॉसिबल नहीं हो। इसलिए मैंने इसमें तीनों चीज़ें डाल के, और इसमें फिर क्या करना है, जब ये 15 दिन के बाद हम इस दोबारा यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे जब ये सोल्यूशन तैयार हो गया होगा, इसको मैं नाइट्रोजन के बेस पे यूज़ करूँगा। हमारे किसान भाई को यूरिया डालने की खेत में ज़रूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन, जब हमारा किसान भाई लैंड प्रिपरेशन करता है तो हम कहते हैं DAP और पोटाश उसी समय डालना, और यूरिया की 50% बेसल डोज डालनी चाहिए। वो जो 50% बेसल डोज है, वो मेरा ये जो पार्थिनियम ग्रास बना हुआ है, वो यूरिया की खपत को पूरी करेगा। उसके बाद महीने के बाद जब हम कहते हैं कि दूसरी टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए या तीसरी टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए, वो मेरा किसान भाई इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकता है। ये जो 20 लीटर स्प्रे बनेगा, ये मैं पर एकड़ में यूज़ करूँगा। पर एकड़ का मतलब मेरे किसान भाइयों 8 कनाल के पीछे मैं सोल्यूशन को यूज़ करूँगा। अगर कनाल के हिसाब से जाना हो तो 1.5 लीटर एक पंप में, 1.5 लीटर की मात्रा एक पंप में निकाल के इसको यूज़ करने से पहले इसको छान लेना है, फ़िल्टर कर लेना है कि हम चाहते हैं कि नोज़ल में हमारा ये कुछ फंसे नहीं। इसको फ़िल्टर करके आप सोल्यूशन को यूज़ करोगे, तीसरे दिन ही मेरे किसान भाई को इसका इफेक्ट नज़र आ जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा किसान भाई जो है ऐसी विधियों पे भी आने की कोशिश करें। कितना फ़ायदेमंद और कितना सस्ता है ये, और आपने कहा कि इसमें यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। और यूरिया की बात की जाए तो यूरिया ज़्यादातर लोगों की सेहत को ख़राब करता है। कितना फ़ायदेमंद है ये आम जनता के लिए भी? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने हमसे साझी की। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों कि ज़्यादा खाद और ज़्यादा बीज डालने से कोई ज़्यादा उत्पादन नहीं हो जाता। अगर मेरा किसान भाई 1 क्विंटल यूरिया खेत में डालता है तो मेरे किसान भाई के 2 बैग्स के पैसे गए, लेकिन 1 क्विंटल के पीछे मेरी पौध को 22 किलो ही चाहिए। 78 किलो वो राख बन के ज़मीन पे पड़ा हुआ, क्योंकि जो जीवाणु हमारे ज़मीन के अंदर हैं, जिन्होंने उसको तरल फार्म में करना है, उसको नाइट्रेट फार्म में करना है, तो वो उनको हमने हाईली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे कर करके उन जीवाणुओं को हमने ख़त्म कर दिया। अगर ऐसी विधियों पर हम इनका यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा, ये फॉलियर स्प्रे होगा, सॉल्युबल फार्म में होगा। इसमें जो हमारा रेजिडुअल इफेक्ट है, जहाँ हमारा जो हमारा पौध को नहीं मिल पा रहा, वो इफेक्ट भी इस कारण मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं किसान भाई है वो चीज़ें सारी अवेलेबल सोर्सेज जो उसके घर में होते हैं, गौमूत्र भी मिल जाएगा, जो फटकरी भी मिल जाएगी, और जो पार्थिनियम ग्रास की मैंने बात की है तो वो भी मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं 0 बजट नेचुरल फार्मिंग पे हमारा किसान भाई आने की कोशिश करे कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसकी कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। यही एक डिपार्टमेंट का मेन उद्देश्य है। तो ऐसी एक मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पे की है, अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि आपके माध्यम से कितने किसान भाई हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम कृषि विभाग के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने आए थे, फार्म मैनेजर अरुण जरार जी, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से हमें जो है अपनी खेती बाड़ी करनी चाहिए, और बहुत ही सरल और सस्ता उपाय जो है इन्होंने आपको बताया। आप ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और हमारा देश भी सुरक्षित रहे, लोग भी सुरक्षित रहें। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।